गर्भवती महिलाओं में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिससे कि सारी शंकाएं, सारे कंफ्यूजन खत्म हो सके। सरकार की गाइडलाइंस में यह साफ साफ कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि वैक्सीन के बाकियों की ही तरह बहुत हल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका भ्रूण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन के लिए कोविन पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। और साथ ही गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि गर्भावस्था में कोरोना होने पर ज्यादातर महिलाएं हल्के लक्षण वाली हो सकती हैं, लेकिन तब भी वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल, जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में था कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ है, तो उसका जवाब है वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अगला सवाल जो सभी के जहन में था कि कोरोना वैक्सीन का भ्रूण पर कोई असर तो नहीं हो जाएगा, तो इसका जवाब यह है कि भ्रूण पर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गर्भावस्था में वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि कुछ दिन बाद तक बेहद हल्के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। गर्भावस्था में कोरोना होने पर क्या करें, तो इसका जवाब यह है कि बाकी कोरोना मरीजों की तरह ही गर्भवती महिलाओं का भी इलाज होता है। मां अगर संक्रमित है तो क्या इसका असर बच्चे पर हो सकता है, तो इसका जवाब है कि संक्रमित महिलाओं से जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं, उन पर कोई ज्यादा असर नहीं देखा गया है। किन गर्भवती महिलाओं को खतरा ज्यादा है, तो इसका जवाब है कि 35 साल से ज्यादा की, शुगर की मरीज, बीपी की मरीज जो महिलाएं हैं, उनके लिए खतरा थोड़ा ज्यादा है। गर्भावस्था में कोरोना होने पर वैक्सीन कब लगवाएं, तो इसका जवाब है कि डिलीवरी के बाद ही वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ हैं। पूजा, गर्भवती महिलाओं के मन में, उनके परिवार के मन में तरह तरह के सवाल और कंफ्यूजन थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अब गाइडलाइंस जारी हुई हैं, ये सारी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान कर देंगी। बिल्कुल विशाल, सरकार ने कुछ वक्त जरूर लिया है गाइडलाइंस को जारी करने में, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि सरकार ने पहले ग्लोबल डेटा भी देखा कि किन देशों में प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो उसमें एक डेटा ये भी निकल कर आया कि ब्राजील में एक आध केस आया था जहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद एक प्रेग्नेंट महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर से विचार किया गया और फिर ये देखा गया कि किस वक्त ये वैक्सीन लगाई जाए। तो सबसे पहले जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रही थी, सबसे पहले उन महिलाओं के लिए सरकार ने ये कहा कि जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो विंडो खोला गया, अब गर्भवती महिलाओं के लिए विंडो खोला गया है, ये बताते हुए कि वैसे ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे किसी दूसरे व्यक्ति में होते हैं। हालांकि जो गाइडलाइंस बनाई जा रही थी उस वक्त ये भी चर्चा हुई थी कि कोवैक्सीन शायद ज्यादा बेहतर रहेगी गर्भवती महिलाओं के लिए, लेकिन अब जब गाइडलाइंस आई है तो उस फर्क को भी खत्म कर दिया गया है और सेफ्टी लेवल पर भी ये मान लिया गया है कि चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों ही बराबर सुरक्षित है। बस गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना होता है कि उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा दवाएं नहीं दी जा सकती हैं जो कि आम लोगों को दी जाती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। और जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बुखार सबसे कॉमन है और जहाँ इंजेक्शन लगती है वहां पर सूजन होना सबसे कॉमन है, ये उन्हें भी आ सकते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यही ताकीद गाइडलाइंस में भी की गई है। पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर भी बताते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले मुंबई में बच्चों के लिए राहत देने वाली खबर आई है। बीएमसी के सीरो सर्वे में सामने आया है कि 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी है। हालांकि नासिक जिले में कोरोना से ठीक हुए 12,000 बच्चों में से 10 की मौत चिंता पैदा करने वाली भी है। इन बच्चों की मौत मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की वजह से हुई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सबसे बड़ा डर बच्चों के प्रभावित होने को लेकर था। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से तैयारियां भी शुरू हैं। लेकिन बीएमसी की तरफ से बच्चों को लेकर किए गए सीरो सर्वे में पता चला है कि 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी है। बीएमसी ने ये सीरो सर्वे 1 अप्रैल से 15 जून के बीच किया। इसमें बीएमसी के 24 वार्ड में से हर वार्ड से 100 सैंपल लिए गए। कुल 2176 सैंपल जमा किए गए। बाकी के सैंपल पब्लिक और प्राइवेट लैब से लिए गए। ये सर्वे नवजात शिशुओं से लेकर 18 साल के बच्चों पर किए गए। हमारी जो तैयारी है, अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संसर्ग हो जाता है, ज़्यादा बाधित हो सकते हैं,
तो उनके लिए इलाज करने के लिए हमने पूरी तैयारी कायम रखी है और हर एक वार्ड में, हर एक जम्बो हॉस्पिटल में और हर एक बड़े अस्पताल में हमने पीडियाट्रिक वार्ड एक बनाकर भी रखा है। उधर नासिक से बच्चों को लेकर चिंता पैदा करने वाली खबर भी सामने आई। नासिक जिले में कोरोना से ठीक हुए 12,000 बच्चों में से 10 बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की मौत MISP यानी मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की वजह से हुई। इस बीमारी में बच्चों के कोरोना से ठीक होने के 1-2 महीने बाद सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर वक्त पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर किडनी और हार्ट जैसे अंगों को नुकसान पहुंचता है। इन 10 बच्चों को एसोसिएटेड कोई ना कोई डिसीज या कंजेनिटल एनोमलीज पाए गए हैं, जिसमें से 8 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ये 10 लाख में 14 से 15 बच्चों में डिसीज पाया जाता है और इसमें अगर इन टाइम ट्रीटमेंट मिलती है तो पूरा बालक स्वस्थ हो सकता है इन टाइम ट्रीटमेंट देने के बाद। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार और हेल्थ मशीनरी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जरूरत हमें भी सावधान रहने की है ताकि मासूमों की जान को खतरा ना हो। नासिक से योगेश खरे के साथ कृष्णात पाटिल, जी मीडिया, मुंबई। अब मुंबई में जो सीरो सर्वे हुआ उसके नतीजे क्या है और इन नतीजों से क्या संकेत हमें मिलता है? पहले समझिए कि किन किन आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया गया और कितने प्रतिशत बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली है। 1 से 4 साल के बच्चे जिनमें सीरो सर्वे किया गया उनमें 51% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। इसके बाद 10 से लेकर 14 साल के बच्चे 53% यहां पर एंटीबॉडी, 5 से 9 साल के बच्चों में 47% एंटीबॉडी और 15 से 18 साल के बच्चों में 51% एंटीबॉडी। ये सीरो सर्वे के नतीजे हैं। पूजा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। पूजा, बच्चों पर ये सीरो सर्वे, इसके जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, ये क्या बताते हैं? देखिए विशाल, ये एक अच्छी खबर बताते हैं। मुंबई में ये सर्वे हुआ है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि मुंबई और दिल्ली उन शहरों में से थे जहां पर कोरोना का दूसरी लहर में लगभग विस्फोट हुआ था। ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे। जितने आंकड़े हमने दिल्ली या मुंबई के देखे हैं उसमें जो नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा लोग संक्रमित हुए होंगे, लेकिन उनके पॉजिटिव होने का पता नहीं चला होगा। खास तौर पर बच्चों के मामले में ये बात और ज्यादा लागू होती है, क्योंकि बच्चे आमतौर पर देखा गया है एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। एक दिन के बुखार के अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत से बच्चों को तो बुखार भी नहीं आता। तो ये सर्वे ये बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित थे जो रिकवर हुए और उनके शरीर में एंटीबॉडी है। इसका मतलब यह है कि बच्चों को बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पर उन शहरों में जहां कोरोना बहुत तेजी से फैला था, नेचुरल प्रोटेक्शन हासिल है। इससे यह भी पता चलता है कि बच्चे जो है वो सुरक्षित हैं और अगर उन्हें कोरोना होने का आने वाले वक्त में पता भी चलता है तो उनमें हल्के लक्षण होंगे। जो खतरा बार बार जताया जा रहा था कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चे संक्रमित होंगे, बच्चों पर खतरा है, ये सर्वे इस बात का भी प्रमाण है कि उन बच्चों में लक्षण हल्के रहेंगे। बहुत से बच्चों को पता नहीं चलेगा और एंटीबॉडीज बन भी जाएंगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है। यानी कि एक बार फिर से मैं समझना चाहूंगा, तीसरी लहर और बच्चों पर खतरा, अब आप इसे कह सकते हैं कि यह बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो भी बच्चे उतने असुरक्षित नहीं है जितना हम सोच रहे थे। बिल्कुल विशाल, यही बात सरकार भी लगातार कह रही है कि ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है, ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो ये बताए कि बच्चों पर खतरे की वजह क्या है। एक चीज और जानने वाली है, अभी बच्चों की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। अगले 1 से 2 महीने में बच्चों की वैक्सीन आ भी सकती है, लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पहलू ये निकल कर आया कि जब बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए रिसर्च के दौरान बुलाया गया तो उनके एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो गए क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज पाई गई। उन बच्चों को और उनके माता पिता को अंदाजा भी नहीं था कि हमारे बच्चे को कोरोना हो चुका है और वो रिसर्च के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब रिसर्च की जाती है और वैक्सीन लगाने से पहले एक एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है कि कहीं इस बच्चे को कोरोना हो तो नहीं चुका है और नेचुरल प्रोटेक्शन तो नहीं है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हुए। आज भी कुछ बच्चे एम्स में पहुंचे दिल्ली के 2 से 6 साल की उम्र के बीच के, उनमें भी कुछ बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई और फिर उन पर वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया गया। तो ये बात ये बताती है कि बहुत सारे बच्चों में नेचुरल प्रोटेक्शन थी, वो संक्रमित हुए थे। लगभग बड़ों की ही जितनी तादाद में संक्रमित हुए होंगे या थोड़ा सा कम संक्रमित हुए होंगे। दिल्ली में केवल 2% बच्चे ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी और 0.3% बच्चे ऐसे थे जिनकी मृत्यु हुई थी, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट था किसी और वजह से जिनकी डेथ हो गई थी। कोरोना अगर बच्चों को होता है तो अभी तक के प्रमाण यही बताते हैं कि उन पर बहुत ज्यादा। क्या पूजा, इसका मतलब ये भी है कि हम जैसे सोच रहे थे उसके मुकाबले कहीं ज्यादा ये संक्रमण फैल रहा था?
हमें अंदाजा भी नहीं था कि कहां तक संक्रमण फैल चुका है, कितने बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित भी हो गए, हमें पता भी नहीं चला, उनमें एंटीबॉडी भी विकसित हो गई। बिल्कुल विशाल, यही बात है। बहुत सारे बच्चे संक्रमित हुए, उन्हें संक्रमण होने का पता नहीं चला क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं आए। टेस्ट भी बहुत सीमित मात्रा में हो रहे थे, बहुत सारे बच्चों के टेस्ट भी नहीं हो पाए। जब पैंडेमिक फैला हुआ था तो बहुत सारे लोग टेस्ट करवा भी नहीं पा रहे थे, तो भी पता नहीं चल रहा था। आईसीएमआर का भी ये मानना है कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति की पहचान टेस्ट के जरिए होती है तो ये मान लेना चाहिए कि उसके पीछे 17 से लेकर 20 लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है लेकिन वो संक्रमित होते हैं। तो अगर हम पूरे आंकड़े को ये देखें कि अगर एक दिन का आंकड़ा भारत में 4 लाख गया था और उसको 4 गुना एम्प्लीफाई करके सोचे तो भी 20 लाख लोग उस दिन संक्रमित थे जब आधिकारिक आंकड़ा 4 लाख था। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे भी उसकी चपेट में आए थे और वो बिना लक्षणों के या थोड़े बहुत लक्षणों के साथ जल्दी ही रिकवर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। तो मुंबई में हुए सीरो सर्वे के नतीजे और इनसे संकेत क्या मिल रहे हैं, ये समझाया मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.